आप देख रहे हैं हॉरर आई। दोस्तों, आज की कहानी को पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। ये कहानी एक भूत बंगले की कहानी है। तो चलिए शुरू से नहीं, पूरी कहानी को अच्छे से जानते हैं और इस कहानी का मज़ा लेते हैं। ये कहानी अमन की है। अमन एक सपना लेकर मुंबई में आया था। तब वो 24 साल का था। उसे आगे चलकर मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने फॉरेन फिल्म एकेडमी से डिग्री भी हासिल कर ली थी। उसके जो पापा थे वो कपड़े और केमिकल का बिजनेस करते थे और वो अपने बेटे को बहुत प्यार भी करते थे। इसलिए बेटे के हर सपने की कदर करते थे। उसके पापा ने अपनी सहमति जताते हुए उसे मुंबई भेजा हुआ था। अमन के लिए उन्होंने कोरे गांव में एक पुराना बंगला रेंट पर लिया था। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अमन जिस भी बात को मन में ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता था। अमन जब पहली बार मुंबई आया था तब एक कैब वाले ने उसे रेंट पर लिए हुए इस बंगले पर ड्रॉप किया था। तभी पहली बार अमन उस बंगले का नाम और उसकी खासियत को जान पाया और वो सुनते ही ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा, यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या भूत बंगले के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों के हर एक कांच पर 7 अजीब तरह के रंग चमकते हुए दिखाई देते हैं और सफेद ड्रेस पहनी हुई एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखाई देती। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने के लिए कह दिया था और एडवांस किराया भी दे दिया था। बाद में कैब वाले ने जो भी कुछ कहा उसे अनसुना करके उसने बंगले में प्रवेश किया। सभी सामान वामान को सेट वेट करने के बाद वो जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया, अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे ऐसा लगा कि उसके कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज़ को इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ लंबा ट्रैवल करने के बाद। उसे ऐसा अजीब सा कभी कभी लगता है, अगर हम लोग खूब देर तक ट्रैवल करके आते हैं ट्रेन पे बैठ के, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भूकंप आ रहा है। तो उसी टाइप को उसे लगा कि हो सकता है उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो। फ्रेश होकर उसने थर्मस में अपनी लाई हुई कॉफ़ी पी। हाउस कीपिंग वर्क एजेंसी को कॉल किया क्योंकि उसे घर के काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउस कीपिंग एजेंट जो था वो बोला कि कोई भी वहाँ का जो लोकल आदमी है वो आपके बंगले में काम करने के लिए राज़ी नहीं है। लोकल जो लोग थे वहाँ के, उनका मानना था कि उस घर में लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर यहाँ के लोकल के लोगों में से कोई भी तैयार नहीं है तो फिर शहर के बाहर से आप किसी का इंतज़ाम करिए, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था किसी न किसी तरह आपको करनी होगी। अमन ने अपने हाउस कीपिंग वाले को बहुत अच्छे से ये बात समझाई। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिनों का समय मांगा और फ़ोन रख दिया। ट्रैवल से थके हुए अमन ने अपने साथ लाए हुए सैंडविच खाए और सोफे पर ही लेट गया। लेकिन उस नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना छत पर थोड़ी देर टहलकर ताज़ी हवा का मज़ा लिया जाए। ऐसा सोचकर वो छत की तरफ निकल पड़ा। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वो अकेला नहीं है। अमन बचपन से ही निडर और भगवान पर आस्था रखने वाला एक लड़का था।
इसलिए वो आज तक कोई भी काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया था और वो छत की तरफ बढ़ता जा रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने माता पिता को एक बार फ़ोन किया और अपनी खुशहाली की खबर दी और छत पर खड़े रहकर आसपास की जगह को देखने लगा। उस वक्त भी अमन को ये फील हो रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है, मगर कोई दिखने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां पर कोई नहीं दिख रहा। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर नींद में सो गया और जब आधी रात के बाद नींद में ही उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ठीक उसके बेड के नज़दीक से ही आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से वो रज़ाई में ही सोया रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या आप रेडी हैं? अमन ने घड़ी देखकर कहा, तुम आ जाओ, मैं फटाफट रेडी हो जाता हूँ। अमन जो था ये बहुत वक्त का बहुत ही सारा चीज़ एकदम टाइम टू टाइम करता था। उसे 12 बजे तक मुंबई के एक डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होने में वो जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी। ठीक 11 बजे वो कैब वाले से मिला और उसे बहुत ही आश्चर्य वाली नज़रों से देख रहा था। कैब वाले ने भी अमन से पूछा, साहब जी क्या आपको रात को ठीक से नींद आई? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद वो अमन की पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था। उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्ट अपॉइंट करना चाहता था। पहले ही दिन मिलने वाली सक्सेस से अमन काफ़ी खुश हो गया था। रात का खाना खाकर जब वो घर पहुंचा तो घर के अंदर का नज़ारा देख वो जल्दबाजी में जैसा छोड़कर घर गया था, घर वैसा बिल्कुल नहीं था। घर बहुत ही साफ सुथरा और बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े भी किसी ने धोकर बालकनी में सुखा कर रख दिए थे। चाय के बर्तन और कप भी धुले हुए थे। बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से आने के बाद पूरा करने वाला था, वो सब किसी ने पहले ही पूरा कर दिया था। ये सब देखकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यहाँ जो भी है वो कोई शक्ति है। क्या उसका नेचर मेरे साथ फ्रेंडली है या कुछ और? उस शक्ति ने ये भी साबित कर दिया था कि वो कोई चोट पहुंचाने वाली शक्ति नहीं। इसके बारे में सोचते हुए अमन सोने चला गया, लेकिन उससे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वो आंख बंद करके लेटा रहा। आधी रात के समय अमन को अचानक से बेडरूम में किसी के होने का एहसास हुआ और फिर रोने की आवाज़ आने लगी। वो बिस्तर में उठकर बैठा और अपने आसपास नज़र घुमाई और हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हो? और कहा, मुझे तो ये पता चल गया है कि आप क्यों रो रही हो, लेकिन आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हो। कौन हैं आप? उस रोने की आवाज़ में एकदम से ब्रेक लग गया। फिर उस आवाज़ ने बोला कि मैं एक आत्मा हूँ जिसे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता और जो 20 सालों से इसी बंगले में कैद है। जो भी इंसान इस बंगले में आता है आधी रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ डट करके रुके हुए, वरना मेरी कोई बात सुने ही बिना यहाँ से चला जाता है। अमन
उस आत्मा की बात गौर से सुन रहा था। आत्मा की बात खत्म होने के बाद वो बोला, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया, तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है और इस घर में तुम कैसे कैद हो गई हो? आत्मा तो कहीं भी आ और जा सकती है ना। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो उमर, पर मेरी इस हालत के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही है। उसने ही मेरी आत्मा को इस घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया है। मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर ये कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूंगी। अमन ने पूछा, पर ये सब हुआ कैसे छाया? फिर छाया ने अपनी सारी कहानी बताई। वो बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर है। मेरी और उसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था। इतना कहने के बाद वो आत्मा फिर से रोने लगी और बोली, उसने मुझे जहर देके तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश को इसी बंगले के गार्डन में ही कहीं दफना दिया और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के जादू से बांध दिया। इसी वजह से मैं इस बंगले में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई हूँ। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ तो वो 7 रंग मुझे रोक लेते हैं। तुम्हें मेरी लाश ढूंढकर उन सारी पट्टियाँ निकालकर जलानी होगी, तभी मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपना बदला पूरा कर सकती हूँ, जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं ये तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। छाया ने बोला, ये काम तुम्हें छुपकर करना होगा क्योंकि उस शैतान के यहाँ बहुत से खबरी और बहुत ही बुरी शक्तियाँ हैं। अमन ने कहा, ठीक है। उसके बाद अमन सो गया और छाया भी खामोश हो चुकी थी। सुबह जब अमन उठा तब उसके बगल में एक गर्म कॉफ़ी का मग था। अब अमन समझ चुका था कि ये कॉफ़ी किसने बनाई थी। कॉफ़ी पीने के बाद अमन अब उस लाश की खोज में निकल पड़ा था और वो जगह जगह पर ढूंढ रहा था कि वो लाश कहाँ पर गाड़ी है, मगर उसे कहीं भी वो जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर वो लाश गाड़ी है। लेकिन एक जगह बाद में उसने अमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाए हुए थे, पर उसी जगह के फूल वैसे के वैसे ही थे। अमन ने वहाँ पर जाकर ठीक से देखा तो वो फूल किसी अलग ही प्रजाति के थे। वो मुरझाते नहीं थे और वहाँ की जो मिट्टी थी वो थोड़ी सी काले रंग की थी। वो समझ गया था कि लाश यहीं पर गाड़ी गई है। वो अपना सारा काम निपटाकर ऑफिस चला गया। शाम को ऑफिस से आते ही बगीचे के लिए कुछ खुदाई का सामान लेकर आया और रात के समय ठीक 1:30 बजे उसने छाया को आवाज़ दी और कहा, तुम्हारी कैद आज खत्म हो जाएगी छाया। अमन ने समय बर्बाद ना करते हुए उस जगह की खुदाई की और अगल बगल के लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए हुए थे, इसलिए खुदाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। खुदाई करते वक्त उसे छाया की लाश दिखाई थी जो 7 रंगों की पट्टियों में लिपटी हुई थी। जब अमन सभी पट्टियों को चाकू से काटकर अलग अलग कर रहा था तब वो देखकर बहुत ही हैरान हो गया था कि छाया की लाश अभी भी वैसी की वैसी ही थी।
अमन ने समय बर्बाद ना करते हुए एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियां जलाकर जला दी। पट्टियां जैसे जैसे जल रही थी वैसे वैसे लाश भी जलती जा रही थी। पट्टियां पूरी तरह से जलने के बाद उसे लाश की तरफ देखा तो लाश बनकर उड़ चुकी थी। लेकिन वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, अजीब अजीब से शैतानों की आवाज़ें आने लगी और वहाँ पर अमन को ज़ोर से धक्का लगा और अमन भी उसी आग में जाकर गिर पड़ा। लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल कर भागा और छाया की लाश में और मिट्टी का तेल डाला, जिससे उसकी लाश और जल्दी जल्दी चलने लगी और किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। शायद वहाँ पे जो शैतानी आत्मा थी वो रो रही थी, वो चाह रही थी कि छाया की आत्मा जल ना पाए। लेकिन अमन की चालाकी से अमन ने छाया की लाश को जला दिया और छाया का असली रूप अमन के सामने आ गया। उसने अमन को बहुत धन्यवाद कहा और उसने कहा कि अब वो अपना बदला पूरा करके रहेगी और आज रात उसे मुक्ति मिलेगी। इसके बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया और छाया वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना चाहिएगा तो कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।